कृष्णा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के समाज में हम देखते हैं कि रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें निभाया नहीं, सिर्फ चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक रिश्ता शादी का रिश्ता है। वैसे तो शादी को दो आत्माओं का मिलन कहा गया है, जहां दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं। इस रिश्ते में दूरी नहीं होती है। यहाँ तू और मैं होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। परंतु आजकल ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता, जिसे आत्मा और शरीर का रिश्ता माना जाता था, वहाँ यह सब बातें आजकल दिखती ही नहीं। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर तीन सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आजकल पति पत्नी के रिश्ते में परेशानियां आना आम बात हो गई है। आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरा तो वाकई में सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण है, मैं सही हूँ और वह गलत है। जब दोनों लोग यह समझेंगे कि मैं सही हूँ, वह गलत है, तो कैसे फैसला होगा? अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक दूसरे को माफ करना सीखिए। चलिए इसे एक कहानी के जरिए बताती हूँ। एक बार एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसे अपने एक मैनेजर पे बहुत ज्यादा भरोसा था, तो सारे कर्मचारियों को उससे बहुत परेशानी होती थी। सब कहते थे, मालिक तो सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ अपने मैनेजर से ही करता है। हम लोग मालिक के लिए इतना काम करते हैं और उन्हें वह दिखता ही नहीं। मैनेजर थोड़ा भी करे तो मालिक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा भी क्या है मैनेजर में? एक दिन सबने हिम्मत करके यह बात अपने मालिक से पूछी कि आप मैनेजर को इतना क्यों चाहते हैं? हमारा प्रेम और हमारी मेहनत के आगे तो मैनेजर का काम कुछ भी नहीं है। तो मालिक ने कहा कि मैनेजर वह डिजर्व करता है, वह उस बात के योग्य है। तो सबने कहा कि हम कैसे माने कि वह योग्य है, हमें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को यह साबित करके दिखा दूंगा। एक दिन मालिक ऑफिस में बैठे थे, तो वहाँ जैसे जैसे लोग आने लगे, तो जो लोग ऑफिस आ रहे थे, मालिक उनसे कहता कि कांच की बोतल उठाओ और इसे तोड़ दो। तो मालिक की बात मानकर वह बोतल तोड़ देते थे। फिर मालिक उनसे पूछता कि यह बोतल तुमने क्यों तोड़ी? तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है? कांच की बोतल कोई तोड़ता है? तो सब ने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा इस बोतल को तोड़ो, आपके कहने से तो हमने तोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद वह मैनेजर आया। मालिक ने उससे भी वही बात कही, इस कांच की बोतल को तोड़ो। जैसे ही उस मैनेजर ने वह बोतल तोड़ी, तो मालिक ने उससे भी वही बात कही कि तुम्हें अक्ल नहीं है, कांच की बोतल कोई तोड़ता है क्या? इस पर मैनेजर ने कहा, सर मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मुझे, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मालिक ने कहा, तुमने देखा कि तुम में और मैनेजर में क्या फर्क है? यह मेरे प्रति समर्पित है। मेरी गलती होते हुए भी यह कह रहा है कि उसकी गलती है, इसीलिए इसने मेरे दिल में वह जगह पाई है। हम भी अगर अपनी जिंदगी में इस छोटी सी कहानी का सबक याद कर ले कि हाँ गलती मेरी है, तो रिश्ते कितने आसान हो जाएंगे, कितने मधुर हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्रेम रहे, तो सबसे पहली बात आप यह कहना छोड़ दो कि वह गलत है। दूसरा कारण है एक दूसरे की परवाह न करना। कई बार साथ रहते रहते दो लोग आपस में एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते। उन्हें लगता है
घर में ही तो है, इसके लिए क्या करना। अब जो मिल गया उसके लिए और क्या करें। उसको खुश करने की जरूरत ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं, वह आपकी जिंदगी का साथी है, वह आपका हमसफर है, वह आप पर निर्भर है। उसकी हर खुशी का ख्याल रखना आपका फर्ज है, उसकी हेल्थ का, उसके सपनों का। जैसे हर इंसान की खुशियाँ और सपने होते हैं, वैसे ही उसके भी सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। जहाँ पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग आपस में एक दूसरे की परवाह नहीं करते तो वहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं रहती, और वहाँ एक दूसरे के साथ झगड़े होना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते ही नहीं। दोनों कहते हैं कि वह मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, मैं क्यों करूं? उसने मेरे लिए क्या किया जो मैं उसके लिए करूं? तो इसकी वजह से फिर वह झगड़े कभी खत्म ही नहीं होते। तो यह गलती भूल कर भी ना करें। जो आपके साथ रहता है, जो आपको मिल गया है, इसका मतलब यह नहीं आपको उसकी तरफ से लापरवाह हो जाना है। आप जैसे खुद की खुशियों का ख्याल रखते हैं, खुद की इच्छाएं पूरी करते हैं, वैसे ही आप उसकी खुशियों का भी ख्याल रखें। तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण है जो आजकल धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, वह है एक दूसरे को धोखा देना। वह चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे झूठ बोलकर, चाहे किसी और से संबंध जोड़कर। जहाँ पति पत्नी के रिश्ते में धोखा आ गया तो फिर उस रिश्ते का होना न होना एक बराबर हो जाता है, क्योंकि यह रिश्ता बहुत पवित्र है और धोखा जहर की तरह है जो उस पवित्र रिश्ते को मार डालता है। जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, वे सिर्फ उसके साथ धोखा नहीं करते, वे पूरे परिवार के साथ धोखा करते हैं। उससे सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, उससे पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है, माता पिता की जिंदगी पर असर पड़ता है। तो कभी भी अपने पति या फिर अपनी पत्नी के साथ आप धोखा ना करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप खुलकर बात करें। अगर आपके विचार नहीं मिलते, आप अलग भी होना चाहते हैं, तो धोखा देने से बेहतर है आप अलग रहें। तो यदि आप चाहते हैं आपके रिश्तों में प्रेम बना रहे, मधुरता बनी रहे, तो यह 3 बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें अपना साथ, प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सलामत रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें।